हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू बीवीएन ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 3.8 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन 4 और 5 हम यहाँ ले रहे हैं। इससे पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप सॉल्व कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 और 5 हम यहाँ ले रहे हैं। पहले कह रहा है क्वेश्चन 4 में एक cos x इक्वल टू एक क्या है cos x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a आपको गिवन है। क्लियर? आपको प्रूव करना है, शो करना है cos 2x इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्लियर? cos 2x प्रूव करना है 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्लियर? आप जानते हैं कि cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर? तो cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos x की वैल्यू आपको गिवन है, क्या है 1/2 a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 1। 2 आपका 2 ही रहेगा। ये आपका हो गया 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, और ये आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 1/a, और ये माइनस के 1। 2 से ये कैंसिल कीजिए, 1/2 हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, आप जानते हैं कि a से a कैंसिल हो गया, तो ये आपका 2 माइनस के 1। क्लियर? तो अब ये आपका 1/2 का a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, और ये आपका माइनस 1 बाहर है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इतने में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 1/a स्क्वायर में 1/2 का मल्टीप्लाई और 1/2 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई इजिकल माइनस 1 आपका है ही। तो ये आपका 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस के 1 माइनस के 1, ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो ये आपका 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपका सो हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5 को करने से पहले हमें यहाँ कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? अब यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, अब यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस 2x होता तो 1 माइनस कॉस 2x होगा तो आपका होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स होगा तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस 2x होगा तो 1 प्लस कॉस 2x होगा तो आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर? और आप जानते हैं साइन 2x कल भी आपका यूज हुआ था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, अब आपको क्वेश्चन 5 प्रूव करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजिकल टू प्रूव करना है आपको tan थीटा। तो यहाँ पे LHS लें आप। क्लियर? क्या है LHS? LHS क्या है आपका साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्लियर? अब आप जानते हैं साइन 2 थीटा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपका ये फॉर्मूला है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आपका 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस से एक कॉस, तो आपका ऊपर आपका साइन थीटा और नीचे आपका क्या है कॉस थीटा इजिकल टू क्या प्रूव हो गया tan थीटा। इस प्रकार से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। तो LHS इजिकल टू RHS। अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन
1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए आपका यूज हो रहा है इजिकल टू क्या प्रूव करना है, यहाँ पे मैंने एलएचएस ले लिया है। आप देखेंगे सवाल को 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इजिकल टू प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एलएचएस ली है, तो आप जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसका सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। देखिए थर्ड वाले पार्ट को, इसके क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट आपको प्रूव करने हैं। यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट और ले रहा हूँ 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस sin 2 थीटा आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखिए आपने जिस प्रकार से अभी आपने लिखा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, इस प्रकार से इसको नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस sin 2 थीटा और 1 माइनस sin 2 थीटा को कोई भी फॉर्म नहीं होती है भाई इस प्रकार से लिख दें हम। लेकिन क्या करें कि 1 को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है हमारी, प्लस sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। x थीटा है तो आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन इसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस के 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपकी और कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप एक ही इसमें लिख सकते हैं इसको cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, और पूरे का क्या है स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या है इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर cos थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या हो गया tan थीटा, तो sin अपॉन cos हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ नीचे से आप cos थीटा कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर? cos थीटा कॉमन लेने पर आपका यहाँ पे sin अपॉन cos होगा, तो sin अपॉन cos क्या होता है tan। इसी प्रकार से नीचे और आपका स्क्वायर चल ही रहा है, तो cos से cos कैंसिल हो गया, तो इस फॉर्म में आ गया आपका 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए आप जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है tan a प्लस बी या tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan पाई बाई 4 या tan a प्लस बी, मैं यहाँ पे a प्लस बी समझा देता हूँ आपको पहले। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 है तो हम 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं tan। अब देखिए यहाँ पे tan पाई बाई 4 अगर इसमें है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और स्क्वायर चल रहा है तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब देखिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा को आप बोलेंगे तो इस फॉर्म में आएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा। tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर? अब क्या है 1 आपका फॉर्मूले में होता है, तो यहाँ tan पाई बाई 4 अगर होता तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती 1, तो यहाँ पे tan भी या tan थीटा, तो इस फॉर्म में आपका प्रूव हो गया। ये आपका क्या है RHS, यानी 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर चल रहा है, तो आपको tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा की फॉर्म में हो जाएगा, जो कि आपको RHS है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हम प्रूव करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा आपको प्रूव करना है tan थीटा, तो आप LHS ले लें। LHS आपने ले ली तो आप सॉल्व करेंगे sin थीटा
साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यह आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन आ गया, तो आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आपका है ही, तो ऊपर से आपने साइन कॉमन ले रखा है 1 प्लस 2 कॉस थीटा आपका, आप यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, तो ये आपकी सेम वैल्यू है, कैंसिल हो गई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो ये आपकी आ रही है। क्लियर? अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट प्रूव करने के लिए कह रहा है, सेकंड में क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आपको दो रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं, तो tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, एक sec के माइनस tan ए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ LHS ली है सेकंड वाले पार्ट की, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 की जगह कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए की जगह लिख सकते हैं माइनस के 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इसको भी 1 की जगह आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए की जगह 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। क्लियर? अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आप कॉस ए बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करें, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, देखिए आपको एक तो पहले यहाँ पे सबसे पहले आप ये कर लें कि भाई स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? रूट हट गया स्क्वायर से। अब आप क्या करें कि आप कॉस ए बाई 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो लिख सकते हैं आप डिवाइडिंग कॉस ए बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आपका 1 माइनस टेन ए बाई 2 1 प्लस टेन ए बाई 2। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले सवाल में किया है आपने, तो ये आपका 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 की फॉर्म में आपका हो जाएगा 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी 10 पाई बाई 4 माइनस, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है? तो आपका प्रूव हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब आपसे कह रहा है भाई ये इसी का सेकंड वाला पार्ट है, उसका रिजल्ट आना चाहिए sec ए माइनस टेन ए। आपका sec क्या है 1 माइनस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, सवाल आपका वही है, बट आपका सेकंड रिजल्ट आपको चाहिए sec ए माइनस टेन ए, तो आप टेंथ की तरह कर सकते हैं, क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। क्लियर? रैशनलाइजिंग से तो क्या हो गया रूट 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। क्लियर? क्या है कॉस स्क्वायर है, तो अब आपका रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग डिवाइड कर दें 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec ए
और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो इस प्रकार से आपका सेकंड रिजल्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको 6 वाले पार्ट करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। का फर्स्ट पार्ट है कॉट ए, इसकी मैं एलएचएस लेता हूं यहाँ पे, कॉट ए माइनस टेन ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए। आपको प्रूव करना है कॉस टू ए। तो इसको हम देखिए, सबसे पहले हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉट टेन सेक कोसेक की फॉर्म में होता है तो साइन कॉस की फॉर्म में लेते हैं। तो कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस टेन ए को लिख सकते हो आप साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन इसी प्रकार से कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसी प्रकार से नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन ए इंटू कॉस ए। ये आपका कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आप कल पढ़ चुके हैं, क्या होता है कॉस टू ए, और आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपकी आइडेंटिटी होती है तो आपका प्रूव हो जाएगा कॉस टू ए। क्लियर। इस प्रकार से आपको सेकंड वाला पार्ट भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सेक ए और टेन ए में तोड़ देंगे, यानी सेक ए और टेन ए है, आप क्या है साइन और कॉस में तोड़ लेंगे तो आपको इस फॉर्म में प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आगे से लिया मैंने, 13 क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है 2 cos थीटा प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे RHS लेता हूँ, √2 प्लस 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। यहाँ आपका सवाल में 2 प्लस 2, यहाँ आपका होगा 2। सवाल यहाँ में क्या है, 2 cos 8 थीटा। क्लियर। अब देखिए ये आपके RHS है, तो RHS हमने लिए है तो प्रूव करेंगे। देखिए कहाँ से, इसको आप यहाँ से लास्ट से आप इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट से। तो ये आप सेम रखें, 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे लास्ट से प्रूव करेंगे, लास्ट से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस cos 8 थीटा। और आप जानते हैं अभी फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो यह आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 तो आपका 2 ही रहेगा, और 1 प्लस cos 8 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। क्लियर। क्यों, आप जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, 1 प्लस cos 8 थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। अब आप देखेंगे 2 और 2 4 हो रहा है, तो 2 प्लस ये आपका 4 क्या हो गया, 4 इंटू cos स्क्वायर 4 थीटा। तो इसको आप रूट से बाहर लिख सकते हैं, और रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस 2 प्लस आपका आ रहा है तो ये 4 का तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 4 थीटा। क्लियर। अब देखिए फिर आपको लास्ट से प्रूव कर सॉल्व करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cos 4 थीटा, और 1 प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या, 2 तो आपका 2 ही रहेगा, 1 प्लस cos 4 थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 2 प्लस 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, और ये है आपका cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर। अब 4 cos स्क्वायर 2 थीटा से हम रूट हटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। क्लियर। अब आप
कॉमन ले 2 अंदर ही, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा को आप क्या रख सकते हैं 2, तो आपका यहाँ 2 ही रहेगा। 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आप क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आपका 2 इंटू 2 ये इंटू है, 2 इंटू 2 4 हो गया 4, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। अब एक रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। इस प्रकार से इस सवाल को लास्ट से सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट 2 cos थीटा आपका ये प्रूव हो गया। ये है आपका LHS। इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 3.8 के सारे क्वेश्चन जो आपके प्रूव करने वाले हैं इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।